गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो हम बात कर रहे थे, जो आज हम डिस्कस करेंगे, जिस टॉपिक के बारे में आज डिस्कशन करेंगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और हम उसमें एल्कीन को डिस्कशन करेंगे कि हमारे पास एल्कीन से रिलेटेड जो हम रिएक्शंस को हम कर रहे थे, जैसे हमने लास्ट टाइम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन की थी। सो आज हम जो रिएक्शन करने वाले हम 3 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट वीडियो लेक्चर होंगे। सो जो हमारे पास जो ये वीडियो लेक्चर अभी चल रहा है, इसमें हम जो डिस्कशन करेंगे, हम करेंगे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। होता इसमें भी ये है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या हुई थी, अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई थी। सेम जो हम एल्कीन से रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं, हम वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं अल्कोहल की फॉर्मेशन। सो इस रिएक्शन में भी क्या होगा, जो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन है, उसमें भी हमारे पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। अब हम देखते हैं कि अल्कोहल की फॉर्मेशन इसमें कैसे होती है। सो हमारा जो आज के टॉपिक का नेम है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन और ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन, और हम कह सकते हैं ऑक्सीमर्कुरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ओके, जैसे नाम से सजेस्ट हो रहा है ऑक्सीमर्कुरेशन, और ये हमारा यूट्यूब वीडियो चैनल है वीर रसायन, ये वीडियो लेक्चर वहाँ पे पोस्ट होगा। वीर रसायन, हम उसकी वहाँ पे बात करेंगे। जो जैसे नेम से जस्ट हो रहा है ऑक्सीमर्कुरेशन, मीन्स यहाँ पे पहले क्या होगा, कोई हमारे पास मर्क्यूरिक कंपाउंड होगा, वो एल्कीन में ऐड होगा, या कोई मर्क्यूरिक रिएजेंट होगा, वो एल्कीन में ऐड होगा। पहले उसका एडिशन होगा, फिर उसका डीमर्कुरेशन, मीन्स हमें उसको वहाँ से रिमूव करना है। ये हम ऑक्सीमर्कुरेशन, पहले हम मर्क्यूरिक जो हमारे पास, इसे मर्क्यूरिक एसीटेट हम यूज करते हैं, इसे मर्क्यूरिक एसीटेट यूज करते हैं हम इस रिएक्शन में। सो हमारे पास रिएक्शन क्या है, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट। एल्कीन क्या, मेरे पास मैं कोई भी सिंपल एल्कीन ले रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट। मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट, ये हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और OAC क्या होता है, मैं इसको डायरेक्ट ओपन करके लिख रहा हूँ, और OCO CH3 ट्वाइस। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में रिएक्ट होता है, ये होता है THF वाटर। THF वाटर के साथ जब ये रिएक्शन करता है THF वाटर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे बनता है इस जो ये प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम ऑक्सीमर्कुरेशन। CH3 CH हाइड्रोजन, और यहाँ पे होता है CH2, सॉरी यहाँ पे OH होता है, OAC। उसके बाद हमने कहा डीमर्कुरेशन। डीमर्कुरेशन या रिडक्शन, हम उसको रिड्यूस करते हैं। बेसिक मीडियम हम यूज करते हैं, और बेसिक मीडियम हम यहाँ पे यूज करते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड इज एन हाइड्राइड रिएजेंट, जनरली रिडक्शन का काम करता है, लेकिन इसमें जो हाइड्राइड आयन होता है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रांसफर होता है, हाइड्राइड डोनर रिएजेंट। ओके, यहाँ पे होगा डीमर्कुरेशन। डीमर्कुरेशन में क्या होगा, मर्क्यूरिक जो वहाँ पे उसका एक मोलिक्यूल है वहाँ से रिलीज होकर हमारे पास बनेगा CH3 CH OH CH2H। ये सेकेंडरी अल्कोहल आपके पास यहाँ पे बनेगा विथ प्रोप 2 प्रोपेनॉल आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। सो ये तो थी हमारे पास ऑक्सीमर्कुरेशन और डीमर्कुरेशन रिएक्शन व्हेन एल्कीन रिएक्ट विद मर्क्यूरिक एसीटेट, और एसीटेट मीन्स OCO CH3। वैसे इस तरह से होता है, मैं इसको अगर पूरा ओपन करके लिखूं, O C डबल बॉन्ड O
CH3O C डबल बॉन्ड O CH3, ये मॉलिक्यूल होता है। ये मॉलिक्यूल होता है, इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। इसको हम बोलते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट। रिएक्शन किसके बीच में करता है? इन एक्वस मीडियम में करता है। THF इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। और THF क्या होता है? ये होता है हमारे पास टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। इन एक्वस मीडियम वाटर है, वहां पे फॉर्म करता है वहां पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन अडक्ट। ये एक अडक्ट बनता है, इसको हम बोलते हैं अडक्ट। ये होता है ऑक्सी मर्क्यूरेशन अडक्ट। इसको हम फर्दर रिड्यूस कराते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4। लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये इसको यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ पे हाइड्राइड आयन जो आगे ट्रांसफर हो जाएगा और हमारे पास 2 प्रोपेनॉल बनेगा। और जो यहाँ पे एडिशन होता है मर्क्यूरिक एसीटेट का, वो होता है वाई मार्कोनी रूल। एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट, अगर मैं बात करूं एडिशन ऑफ मर्क्यूरिक एसीटेट वाया मार्कोनी रूल, सेम जैसे हम हाइड्रेशन करते हैं एल्कीन का, वैसे होता है जैसे हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं। सो जो एडिशन होता है मर्क्यूरिक एसीटेट का, वो होता है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। सेम वैसे जैसे हम एल्कीन का हाइड्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, वहाँ पे भी क्या होता है मार्कोनी रूल क्या है हमारे पास कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट गोज टू दैट कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे जनरली जो अटैकिंग रिएजेंट होता है वो वाटर होता है। ये हम कह सकते हैं कि जो रिएक्शन होती है वो होती है मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। ओके, और जो इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, हमने एक रिएक्शन पर स्टडी की थी जो हमारे पास हेलोहाइड्रिन, फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन की हमने एक रिएक्शन स्टडी की थी। हमारे पास वहाँ पे हेलोहाइड्रिन बने थे और उसमें हमने जो रिएजेंट यूज किया था वो था X2 के साथ वाटर, और उसमें हमारे पास बन रहा था HOClS, हाइपोक्लोरस एसिड। ये हाइपोब्रोमस एसिड और हमने हाइपोहेलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड टू एल्कीन। सेम मैकेनिज्म जैसे इसका था, सेम मैकेनिज्म इसका रहेगा। जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म सेम है जैसे हमने फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन में मैकेनिज्म यूज किया था। जो मैकेनिज्म हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ हेलोहाइड्रिन में था वही सेम मैकेनिज्म यहाँ पे रहेगा। और रिएक्शन किस तरह की होगी? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन किस तरह की है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एक बार आप इसको देख सकते हो इसमें जैसे आपने ब्रोमीन का मैकेनिज्म पढ़ा था जहाँ पे साइक्लोब्रोमीनियम आयन बना था, सेम यहाँ पे हमारे पास इसमें बनता है साइक्लोमर्क्यूरियम आयन। एक मर्क्यूरियम आयन बनेगा, उसको वाटर आके ओपन करेगा, वाटर आके ओपन करने के बाद वहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन का अडक्ट बनेगा, और जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन का जो अडक्ट होता है उसको फिर NaBH4 के साथ हम रिड्यूस करते हैं तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की वहाँ पे फॉर्मेशन होती है। ये रिएक्शन ना किसी कार्बोकटायन के थ्रू फॉर्मेशन होगी ना ही किसी कार्बन आयन के थ्रू। जो यहाँ पे रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा ये वाला, सिर्फ यहाँ पे एक अडक्ट बनता है। सो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन हमारे पास सिंपल सी रिएक्शन है, एल्कीन के साथ मर्क्यूरिक एसीटेट का एडिशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ THF वाटर,
ऑक्सीमर्कुरेशन अडक्ट बनेगा, उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ हम रिड्यूस करके वहाँ पे अल्कोहल की फॉर्मेशन करेंगे। सो अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि मैकेनिज्म कैसा है। वैसे मैंने आपको बताया कि जो इसका मैकेनिज्म होता है, इसका सेम मैकेनिज्म होता है जैसे हमारे पास हैलोहाइड्रिन फॉर्मेशन में मैकेनिज्म था। सो हम मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिएक्शन कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। हमारे पास मैकेनिज्म की अगर मैं बात करता हूं, मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास क्या है? एल्कीन है, उसकी रिएक्शन किसकी है? किसके साथ है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ। रिएक्शन कैसे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मीन्स ये क्या करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये यहाँ पे, और यहाँ से OAC ग्रुप क्या हो जाएगा? एसीटेट आयन रिलीज होगा। OAC यहाँ से रिलीज हो जाएगा। उसके बाद इसमें बनता क्या है? CH3 CH CH2। ये क्या करता है? इसके साथ साइक्लिक ये बनता है साइक्लिक मर्क्यूरियम मर्क्यूरिनियम आयन यहाँ पे फॉर्म होता है। जो भी मर्क्यूरिनियम आयन यहाँ पे बना है, उसके बाद इसमें क्या होता है? वाटर का एडिशन होता है, क्योंकि हम रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करा रहे हैं? हमारे पास सोलवेंट क्या है? THF इन वाटर, एक्वस वाटर मीन्स THF को हम एक्वस मीडियम में यूज करते हैं। वो यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ से रिंग क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास बनेगा CH3 CH CH2 Hg OAC, और यहाँ पे क्या हो गया? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जो ऑक्सीजन के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो उसने कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर ली। अब जो एसीटेट आयन यहाँ से रिलीज हुआ था, जो एसीटेट आयन वहां से ग्रुप रिलीज हुआ था, वो क्या करेगा? हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी है उसको कंप्लीट करेगा, और यहाँ पे फॉर्मेशन होगी CH3 CH CH2 Hg OAC, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। यहाँ पे फिर एसिटिक एसिड रिलीज होगा, जो स्टेबल मॉलिक्यूल होगा। एसीटेट आयन क्या था? स्टेबल नहीं था, तो वहाँ से हाइड्रोजन लेगा मीडियम से, अगर वहाँ पे कहीं H पॉजिटिव हमें मिल रहा है तो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें डालते हैं और इसको बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन अडक्ट। ऑक्सीमर्क्यूरेशन अडक्ट, ये क्या है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन अडक्ट। इसके बाद हम इसमें डालते हैं NaBH4। NaBH4 में क्या होता है? ये हाइड्राइड आयन एज ए अटैक करता है हमेशा। ये हाइड्राइड रिएजेंट है, और ये ग्रुप यहाँ से रिलीज हो जाएगा -Hg OAC, और बनेगा क्या? CH3 CH CH2 H OH। दिस वन इज सेकेंडरी अल्कोहल और 2-प्रोपेनॉल। क्या बना यहाँ पे? 2-प्रोपेनॉल। ये इसका आपका मैकेनिज्म है। जो यहाँ पे ऑक्सीमर्क्यूरेशन बना है, इसको हम बोलते हैं, यहाँ तक रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन।
और जब ये ग्रुप यहाँ से रिलीज होता है इसको हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। सो टोटल रिएक्शन क्या होगी? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन या ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये इसका मैकेनिज्म है। एक बार मैं आपको दोबारा इसमें समझा देता हूँ कि मैकेनिज्म एक्चुअल में हुआ क्या है। एल्कीन क्या करता है? जो मर्क्यूरिक एसीटेट है, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, मर्क्यूरिक एसीटेट। एल्कीन क्या करता है? मर्क्यूरिक एसीटेट के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे एल्कीन पे जो CH कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसका जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है। एक्सपेंडेड फॉर्म में होने की वजह से वो लूजली बाउंड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, सो इसलिए वो इजीली पोलराइजेबल होता है। और इजीली पोलराइज होने की वजह से वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। सो दिस वन एक्ट एज एन इलेक्ट्रोफिलिक। ये यहाँ पे अटैक करेगा मर्क्यूरी पे। OH ग्रुप यहाँ से रिलीज होगा एसीटेट आयन की फॉर्म में, और यहाँ पे साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन बनेगा। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक मर्क्यूरिनियम आयन। वाटर, एक्वस मीडियम में वाटर है, वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। ये यहाँ पे आके ऐड होगा, रिंग यहाँ से ओपन होगी। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि ये हमेशा इस कार्बन पे आके वाटर क्यों ओपन करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे ज़्यादा है। अगर ये ग्रुप इधर से रिलीज हो जाता है, सपोज करो यहाँ से ब्रेक हो जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और उसको मिथाइल ग्रुप स्टेबलाइज करेगा। अगर ये बॉन्ड इधर से ब्रेक होता है तो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, और जब CH2 पे पॉजिटिव चार्ज होगा, CH2 के पॉजिटिव चार्ज को कोई भी स्टेबलाइज नहीं करेगा। लेकिन जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा एज ए कार्बोक्टाइन लाइक इंटरमीडिएट जो बनेगा वो ज़्यादा स्टेबलाइज एज कम्पेयर टू दिस वन। वाटर यहाँ पे अटैक करेगा, एसिटेट आयन दोबारा हाइड्रोजन को सब्सट्रैक्ट करेगा, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एडक्ट बनेगा। NaBH4 इज एन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट। और यहां से डीमर्क्यूरेशन होगी, जो ग्रुप है लीव हो जाएगा यहाँ से, और हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगी। अब इसके बाद इसी में एक छोटा सा टॉपिक आता है। हमने 2 to 3 तरह की रिएक्शन पढ़ी हैं। हमने 2 से 3 टाइप की इसमें रिएक्शन स्टडी किया है। एक हमने स्टडी की थी हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, जिसमें अल्कोहल बनता है। हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन, उसमें भी अल्कोहल बनता है। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें भी अल्कोहल बनता है। अगर हम इनके कंपैरिजन की बात करें तो इनका कंपैरिजन किस तरह से हम कर सकते हैं? कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोपरेशन ऑक्सीडेशन एंड, मैं कंपैरिजन करता हूं अब हम रिएक्शन डिस्कशन कर रहे हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन में हम करेंगे एक तो हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड थर्ड वन ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन में क्या होता है? हाइड्रेशन में सिंपली CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, सेम। ये किसके थ्रू होती है? मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनी रूल फॉलो होता है। सो वाटर में जो नेगेटिव पार्ट है वो किस कार्बन एटम पे जाएगा? जिसके पास क्या है? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। जिसके पास क्या? लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। और रिएक्शन प्रोसीड होती है कार्बोक्टाइन के थ्रू।
रिएक्शन किसके थ्रू होती है प्रोसीड, कार्बोक्टाइन के थ्रू। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। सो कार्बोक्टाइन, सो rearrangement possibility is there and give rearrange product or unexpected product। वो मैंने आपको बताया है कि कार्बोक्टाइन के थ्रू, जो कार्बोक्टाइन के थ्रू रिएक्शन होती है, सो वहाँ पे अगर कहीं प्राइमरी कार्बोक्टाइन बन रहा है और पॉसिबिलिटी है कि प्राइमरी कार्बोक्टाइन सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो सकता है, सो जो रिएक्शन होगी वो सेकेंडरी या टर्सरी के थ्रू होगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो सेकेंडरी या टर्सरी के थ्रू बनेगा। ये आपको हो गया क्लियर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में जो डाइब्रेन का एडिशन होता है, जैसे मैं बात करूँ CH3 CH B2S6, जनरली बोरेन का एडिशन होता है, डाइब्रेन का एडिशन होता है, लेकिन डाइब्रेन में भी क्या होता है कि जो BH3 है वो एज ए मोनोमर एडिशन होता है और हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं बेसिक मीडियम में इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2। प्रोडक्ट क्या बनता है CH3 CH2 CH2OH, ये प्रोडक्ट बनता है वहाँ पे। इस केस में क्या है कि जो रिएक्शन होती है वो होती है एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग होती है। और जो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे इंटरमीडिएट बनता है 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है। और जब साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है तो उस केस में कोई रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं होती, मींस रिएक्शन कार्बोक्टाइन के थ्रू नहीं होती। और जब रिएक्शन कार्बोक्टाइन के थ्रू नहीं हो रही तो मींस वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। रिएक्शन अकर्स थ्रू 4 मेंबर्ड साइक्लिक इंटरमीडिएट, सॉरी यहाँ पे 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। सो देयर इज नो रीअरेंज प्रोडक्ट, यहां पे कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होगा, यहां पे कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं होगा। सेम एयर, लेकिन यहां पे रिएक्शन प्रोसीड होती है, ये मैं आपको अभी करा चुका हूं, CH3 OAC ट्वाइस और THF वाटर और NaBH4। मैंने सारे जो भी रिएजेंट यूज हैं वो एक ही साथ लिख दिए। प्रोडक्ट क्या बना था, हाइड्रोजन OH। रिएक्शन हुई थी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंग। और यहां पे क्या बना था, साइक्लिक मर्क्यूरियम आयन बना था। सो यहाँ पे भी क्या रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है, कंपैरिजन ऑफ हाइड्रेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में। हाइड्रेशन रिएक्शन में रिएक्शन कार्बोक्टाइन के थ्रू होती है। सो कार्बोक्टाइन के थ्रू होती है तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो कार्बोक्टाइन बनेगा वो रीअरेंज हो सकता है और रीअरेंज होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि रिएक्शन 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू प्रोसीड होती है और ट्रांजिशन स्टेट के केस में वहाँ पे रीअरेंज की पॉसिबिलिटी नहीं है। और जब रीअरेंज की पॉसिबिलिटी है नहीं तो वहाँ पे कोई भी रीअरेंज प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मीन्स हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलने की वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है। सेम है, यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा, इस केस में अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इन द केस ऑफ कार्बोक्टाइन फॉर्मेशन वी गेट अनएक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ओके, इन तीनों को मैंने आपके सामने कंपैरिजन दिखाया, एक बार आप इसको देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इसमें सो यू कैन आस्क। आई होप ये आपको क्लियर होगा सब कुछ जो भी हमने अभी डिस्कशन किया है।
सो और दिस रिएक्शन इज ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप वो पूछ सकते हो। मेरी तरफ से ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।